अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अपनी चाय जो है वो एंजॉय कर रही हूँ, मॉर्निंग टी मेरी। और आज का प्लान कुछ यूँ है कि गार्डन का कुछ काम है जिसमें मैंने सोचा कि आप लोगों को भी शामिल कर लिया जाए। और यहाँ पर जो है मैं गार्डन के जो प्लांट्स हैं इनको मैंने आज कुछ खुराक देने का प्लान बनाया है। तो उसमें शामिल है कुछ वर्मी कंपोस्ट, कुछ NPK 2020, ये मेरे हाथ में आप देख सकते हैं। यहाँ पे मैं बोलने की नाकाम कोशिश कर रही थी क्योंकि मेरा माइक जो है वो काम नहीं कर रहा था, इस वजह से क्योंकि साथ वाले घर में कुछ काम हो रहा था और बहुत ज़्यादा शोर था जिसकी वजह से मैं वॉइस को रिकॉर्ड नहीं कर पाई। बहरहाल ये जो NPK 2020 है इसको मैं डिल्यूट करूँगी पानी में और उसके बाद स्प्रे करूँगी सारे पौधों के साथ। और इस सारे प्रोसीजर में आप लोग साथ साथ रहिएगा। ये तकरीबन 2 चम्मच के करीब जो है मैं इस पानी की बोतल में डालूंगी। ये जो स्प्रे बोतल है इसमें डाल के इसको पानी के साथ डिल्यूट करूंगी। ये है वर्मी कंपोस्ट और इसका क्या यूज़ है ये मैं अभी आपको आगे चल के बताती हूँ। वैसे तो आपको थोड़ा सा नाम से अंदाज़ा हो गया होगा, वर्मी कंपोस्ट मतलब वो जो कीड़ों वाली जो खाद होती है जिसमें एग्स वगैरह होते हैं कीड़ों के और ये सब कुछ। तो जनाब मेरा माइक वो पड़ा हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं क्योंकि शोर इतना हो रहा था कि मैं चाह के भी रिकॉर्डिंग नहीं कर पा रही थी। चलें जी। अच्छा जी, सबसे पहले हम लोग करेंगे NPK वाला वर्मी कंपोस्ट वाला काम करेंगे। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैंने एक खाद बनाने का प्रोसीजर स्टार्ट किया हुआ है और वहाँ पर मैं आपको लेके चलती भी हूँ और आपको दिखाती भी हूँ कि वो कहाँ पे और कैसा कर रहा है। इससे पहले बता दूँ कि ये यूरिया खाद है जो कि मैंने ग्रास के ऊपर डाली है। अब इनके नखरे आप चेक कर लें कि ग्रास को कोई और किस्म की खाद चाहिए, पौधों को कुछ और चाहिए और सैकुलेंट्स वगैरह के लिए सब कुछ। तो जनाब इन सारे पौधों को मैंने NPK 2020 देनी है, जो कि अभी आप लोगों को दिखाऊंगी भी कि मैं इनके साथ क्या सलूक कर रही हूँ। तो इससे पहले जो है ना हम लोग चलते हैं और मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने जो खाद बनानी शुरू की है उसका क्या प्रोसीजर है, उसमें मैंने क्या क्या ऐड किया हुआ है। तो ये वर्मी कंपोस्ट मैंने इसमें ऐड करना है। ये मैंने खुद भी पहली दफ़ा तजर्बा कर रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी कि कैसा रहा है तजर्बा घर में खाद बनाने का। खाद बनाने का बेसिकली आइडिया ये था कि मैंने जो है घर में किचन वेस्ट जो है जैसे सब्जियों के छिलके और फलों के छिलके और एग शेल्स और इस तरह की चीज़ों का जो है ना मैंने सोचा था कि मैं घर में इनको ज़ाया नहीं करते और इनको जो है ना खाद बना लेते हैं और उसको फिर मैं जो है ना कुछ अर्से के बाद मैं सारे पौधों में डाल दूँगी। तो आए मैं आपको दिखाती हूँ कि क्या मैंने कारनामा सर अंजाम दिया है और क्या दे रही हूँ। चलें जी। इस जो बहुत बड़ा मिट्टी का एक पोट है, गमला था बेसिकली, ये बहुत बड़ा, इसका साइज़ अभी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। इसको मैंने ढांप के रखा हुआ है ताकि बारिश का पानी वगैरह इसके अंदर ना जाए। तो इसको जो है वैसे मैं खोल भी देती हूँ जिन दिनों बारिश का ख़तरा नहीं होता। तो ये जो है इसमें सारे का सारा नीचे लेयर्स लगी हुई हैं किचन वेस्ट की, और जो पत्ते झड़ जाते हैं ना, गिर जाते हैं, खुश्क हो जाते हैं, उनकी और मिट्टी की ये लेयरिंग इनके ऊपर हुई है। और अभी मुझे कहीं से आइडिया मिला, मतलब किसी क्लिप से ही, ऐसे यूट्यूब से ही, कि इसको वर्मी कंपोस्ट भी डाल दी जाए इसके अंदर, ताकि इसके अंदर जो कीड़े जब पैदा होंगे इसकी वजह से वो खाने को या गली सड़ी चीज़ों को जल्दी से खाद में तब्दील कर देंगे। ये मतलब एक कुदरत का निज़ाम है और बहुत खूबसूरत निज़ाम है जिसके हिसाब से जो है ना चीज़ें चलती हैं। और ये जो ऑर्गेनिक बिल्कुल खाद तैयार होगी और इसका नेमुल बदल कोई नहीं हो सकता मेरे ख्याल से, क्योंकि ये इतना इसके अंदर सबका सब जो है ना किचन का वेस्ट, फलों के और उसके छिलके हैं और ये सब कुछ केमिकल फ्री कम अज़ कम ये होगा। और मेरे ख्याल से इस तरह की चीज़ें जो है ना ये किचन गार्डनिंग वगैरह में बहुत हेल्प करती हैं। अगर आप लोग कुछ ऐसा करते हैं तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अच्छा, ये ना थोड़ा थोड़ा अरसे बाद बैठ जाती है मिट्टी। अभी आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा फुल है, लेकिन ये कई दफ़ा जो है ना ये ऐसा भी हुआ है कि ये थोड़ा थोड़ा नीचे दबता जाता है आहिस्ता आहिस्ता, जैसे जैसे अंदर जो है गल सड़ रही हैं चीज़ें। तो ये इसके ऊपर फिर मैं एक लेयर और किसी चीज़ की लगा देती हूँ, जैसे थोड़े बहुत फलों के छिलके डाल दिए, फिर उसके ऊपर लेयर लगा दी और फिर मिट्टी डाल दी, इस तरह से लेयरिंग कर रही हूँ। तो ये जब तैयार हो जाएगी और मैं जब इसको यूज़ करूँगी, इसका जो भी रिज़ल्ट्स होंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और अगर आप लोग भी इस तरह से कुछ करना चाहें तो आप स्टार्ट कर सकते हैं अपने किचन के जो वेस्ट को, लेकिन उसमें कोशिश कीजिएगा कि कोई भी प्लास्टिक की कोई भी चीज़ ना हो। एग शेल्स हों, सब्जियों के छिलके हों, ढेर सारे फलों के छिलके हों, ड्राई फ्रूट के भी छिलके हो सकते हैं, क्योंकि वो भी अल्टीमेटली उन्होंने भी गल सड़ जाना है तब अंदर मिट्टी के अंदर। और मिट्टी डालना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा जो अगर आपके गार्डन में या आसपास कहीं दरख्तों के पत्ते पड़े हुए हैं उनको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत अच्छा सा एक फर्टिलाइज़र जो है ना घर में देसी किस्म का तैयार हो जाएगा, देसी खुराक पौधों के लिए। तो जैसे हमारे लिए ऑर्गेनिक चीज़ें ज़रूरी हैं, इस तरह पौधों के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं।
अच्छा, ये मैंने ना एक सीरीज़ बनाने का सोचा है। अल्लाह करे कि मैं अब इस पर ज़रा मुस्तकिल मिजाजी से कायम रहूँ कि मैं अपना नॉलेज जो है वो आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। अच्छा, इसको मैंने दबा भी दिया है थोड़ा सा ना, मतलब इस वजह से कि ये थोड़ा थोड़ा बैठता रहे। अब इसको मिक्स भी करती रहूँगी थोड़ा थोड़ा, मतलब कुछ कुछ अरसे बाद। तो वापस आते हैं NPK की तरफ। इसको जो है मैंने सारे पौधों को इस खाद से नवाजना है। इस खाद के जो कीमती इसका वो है, समझ लें रिज़ल्ट्स होंगे वो सारे पौधों के लिए होंगे। इक्वली है तो ये केमिकल बेस ही, लेकिन क्योंकि सर्दी पड़ रही है, कोहरा पड़ा है, तो पौधों को थोड़ी बहुत एक्स्ट्रा कुछ चाहिए, कह लें कि एक्स्ट्रा कुछ खाना चाहिए या एक्स्ट्रा जो है उनको एनर्जी चाहिए। उसके लिए थोड़ा सा आर्टिफिशियल वे तो है, लेकिन शायद ये भी ज़रूरी है। तो ये मैंने नर्सरी वाले से पूछा था और उसके बाद मैंने काफ़ी सारे इस पे क्लिप्स वगैरह भी देखे थे। मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं किचन गार्डनिंग वगैरह में या गार्डन में इन सेक्युलेंट्स वगैरह में मेरे कोई 2-2.5 साल से ही चल रहा है सारा कुछ। तो ये जो भी मेहनत है, जो कुछ भी है 2-2.5 साल से, या जो जो चीज़ें मुझे पता चलती जाती हैं वो मैं अप्लाई करने की कोशिश करती हूँ। तो उसमें से बहुत सारी चीज़ें जो हेल्पफुल भी हैं, जैसे अभी आजकल मुझे पता चला कि मुझे प्याज का पानी जो है वो भी पौधों के लिए बहुत अच्छा है। तो वो भी मैंने कहीं भिगो के रख दिया है, प्याज के छिलकों को, प्याज को नहीं, प्याज के छिलकों को। एक तरह से वो भी किचन वेस्टेज है, लेकिन हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं। तो कोई भी चीज़ जो है ना आपने ज़ाया नहीं जाने देनी। अगर आपके पास प्लांट्स हैं तो उसमें कहीं ना कहीं काम आ जाएगा। तो ये मैं स्प्रे कर रही थी और स्प्रे करना थोड़ा मुश्किल भी लग रहा था, क्योंकि मैं ये वाली बोतल को पहली दफ़ा यूज़ करी थी। बाद में मुझे मेरे बेटे ने बताया कि मम्मा इस तरह से नहीं करना, इसको थोड़ा सा प्रेस करेंगे तो इसका प्रेशर खुद ब खुद ही बन जाएगा। तो खैर ये मैंने कोशिश की कि सारे फ्लावरिंग प्लांट जो हैं उनको दे दूँ, सक्यूलेंट्स को सारों को दे दूँ, और इसके रिज़ल्ट्स मैं आप लोगों के साथ चंद दिनों में शेयर करूँगी। आज इस क्लिप को बनाए हुए तकरीबन 15 दिन हो गए, क्योंकि इसके बाद मैं हैदराबाद चली गई थी और वहाँ से वापस आई हूँ। तो फिर ज़ाहिर सफ़र की थकावट थी और फिर घर को दोबारा से नए सिरे से, पीछे बारिश वगैरह हुई, सब कुछ देखना, तो अपनी रूटीन में आते आते बहुत टाइम लग जाता है। तो आज मैं इसको एडिट करने बैठी हूँ, वॉइस ओवर करने बैठी हूँ, तो ये आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और आज भी मैंने 15 दिन बाद भी अगेन दोबारा ये स्प्रे किया है, जिसकी मैंने वीडियो इसलिए नहीं बनाई क्योंकि ये सेम प्रोसेस है। तो मैंने आज किया है, तो इंशाल्लाह मैं 10 से 12 दिन के अंदर इसके रिजल्ट्स को आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। यहाँ पर मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी मतलब अभी 10-12 पौधों को पानी दिया तो मैं थक गई थी और मैं से कहती कि बस करो, अब आप ये काम कर लो। तो लेकिन फिर बहरहाल उसने ये सब कुछ शुरू किया। अच्छा, ये ना हर पौधे को दिया मैंने, पत्तों को, उसके तने को, और थोड़ा बहुत जो अंदर गया वो भी। तो बड़ा स्मूथ सा एक प्रोसेस है। तो ये देखें, अब इसका रिज़ल्ट जो है ना मुझे तो खैर नज़र आना शुरू हो गया है, क्योंकि मैं तो भी 15 दिन बाद जब मैं प्लांट्स की हालत देखती हूँ, मैं तो हर रोज़ सुबह उठ के जाके देख रही होती हूँ ना कि मेरे प्लांट्स में क्या चीज़ हो रही है और क्या नहीं। तो मुझे तो 15 दिन में अच्छा खासा फ़र्क महसूस हो रहा है और मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी कि क्या हो रहा है। इसके अलावा मैंने 1-2 चीज़ें और आप लोगों के साथ रिसेंट जो मैं नए तजर्बे किए हैं उसको भी शेयर करूँगी आप लोगों के साथ अगली वीडियोज़ में। आप लोग देखते रहिएगा, कहीं ना कहीं आपके नॉलेज में भी इजाफा होता रहेगा। मेरे साथ भी यही है कि जब मैं ऐसी चीज़ें देखती हूँ तो कुछ ना कुछ सीखती हूँ, तो मेरा दिल चाहता है कि मैं सबके साथ शेयर करूँ। तो बस आप लोग देखते रहें, स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें, और इंशाल्लाह जल्द ही मुलाकात होगी किसी नए टॉपिक के साथ। लेकिन इंशाल्लाह प्लांट्स का ही टॉपिक होगा होपफुली। अल्लाह हाफिज़।